सबसे पहला बात कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, क्यों इसको कहते हैं स्लाइड वायर? क्योंकि यहाँ जॉकी है जो वायर पे यहाँ ए से बी में 1 मीटर का वायर लगा हुआ है। सो इस वायर में जॉकी मूव करता है, सो दैट इज वाई, इसलिए इसको कह रहे हैं स्लाइड वायर ब्रिज। एक बात। दूसरी बात, ये मीटर वायर 1 मीटर का है, 1 कंप्लीट मीटर का है, दैट इज फ्रॉम 0 से 100 सेंटीमीटर, और ये स्केल भी इसमें दिया हुआ है। यहां पर सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे दैट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन bridge and किस पर्पस के लिए? to calculate the unknown resistance, to calculate the unknown resistance resistivity कह सकते हैं, रेजिस्टेंस हुआ, या इसको ऐसे समझो अननोन रेजिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इन सबको मेजर करते हैं। और इसके साथ हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज वेरी यूजफुल एप्लीकेशन है एंड एक्यूरेट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। नाउ प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक, अब देखो यहां पर एक एप्लीकेशन के रूप में हुआ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज, और इसी को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। एंड दैट विल गिव द एक्यूरेट रीडिंग फॉर द कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। अब देखो यहां ये जो वायर दिया हुआ है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और इसका एरिया ए से बी में जो आपने वायर को कनेक्ट किया है, इसका एरिया रेडियस हम वायर का बाय यूजिंग द स्क्रू गेज निकालते हैं। दूसरी बात, लेंथ यहां पर देख रहे हैं कि दैट दिस वायर इज मेड अप ऑफ आइदर, ये बना हुआ है या तो मैग्नीन का या कंस्टेंटेंट का। मैग्नीन का बना हुआ है या कंस्टेंटेंट, ये तो आपका मटेरियल है जिसमें क्या बना हुआ है, वायर बना हुआ है, और इस वायर का कैरेक्टर है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है विद द टेम्परेचर। तो ऐसे में इसलिए मैग्नीन और कंस्टेंटेंट यूज करते हैं। तो ये अरेंजमेंट है, इसमें क्या देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नल मेथड। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कल बात किए थे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन क्या है, मींस नल मेथड इज यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर। नल मेथड क्या हुआ, दैट इज द IG करंट इज इक्वल टू 0, दैट इज G इज द गैल्वेनोमीटर इज हियर, सो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट के साथ है, और नल मेथड पे दोनों ही बेस्ड है, दैट इज द नल मेथड। यहां पर देख रहे हैं ये दोनों किस पे बेस्ड है, नल मेथड पे बेस्ड है। नल मेथड मींस नल मेथड का क्या कहने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एट द J एंड द T, दैट पोटेंशियल इज इक्वल इन आइदर टर्मिनल पॉइंट ऑफ द कनेक्शन T एंड द कनेक्शन J। जहां पे हम टच कर रहे हैं वो दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो IG करंट क्या होगा, 0 होगा। देखो यहां पर भी अगर हम इसी नेमिंग को लेते हैं A और B, अगर हम यहां कंसीडर करें
और यहाँ T और J कंसीडर करें तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पोटेंशियल एट द T एंड द पोटेंशियल एट द J बोथ आर इक्वल। तो ऐसे कंडीशन पे जो गैल्वेनोमीटर लिए हैं ऑफ द रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे Ig का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दैट इज द नल मेथड, यही नल मेथड है। इसका मतलब ब्रिज में करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट इज द ब्रिज। तो ऐसे में P by Q is equal to R by S, that is the principle जो आपने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? तो P by Q is equal to R by S। और यहाँ पर फिर हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, S निकालना है। अब जहां पर भी हम अननोन रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस का जगह S लिए है, दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो S को आप यहाँ पे लिख सकते हैं और S is equal to, अब यहाँ हो गया Q by P into R। अब ये रिलेशन को हमको कैलकुलेशन में लाना है और कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पर लेंथ का वैल्यू है। तो सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज and the principle is of the Wheatstone bridge P by Q is equal to R by S। so और unknown resistance निकालने के लिए तो ये हमारे पास रिलेशन इक्वेशन 1 है। अब इसको इस व्हीटर ब्रिज के साथ कैसे अरेंज करेंगे? देखो A से T एक टर्मिनल हो गया, A से T, दूसरा है T से B, तो यहां पर भी T से B है। अब ये दोनों में A से T में क्या लगा हुआ है? दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स किस क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना R हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में? यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स जो लगा हुआ है इसमें रेजिस्टेंसेस है और इसके नोजल्स को हम लोग बाहर निकालते हैं। ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इस रेजिस्टेंस बॉक्स का नोन वैल्यू रख दिया हुआ है, दैट इज द रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू 1 ohm, 2 ohm, फिर अगेन 2 ohm, फिर 4 ohm, लाइक दिस 4 ohm, 5 ohm, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे फिर आ जाएगा 5 ohm एंड देन आफ्टर 10 ohm, 20 ohm, लाइक दिस। इस तरह करके ये सभी ओम में दिया हुआ है, दैट इज द ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब जिस रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतना रेजिस्टेंस आपके पास है, तो ये नोन वैल्यू है। रेजिस्टेंस R क्या है? दैट इज नोन वैल्यू। S कैलकुलेट करना है, S क्या हो गया? दैट इज अननोन वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस या वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में अब P और Q कहां मिल रहा है? तो A से G जहां पे पोटेंशियल दोनों बराबर हो रहा है, A से J दैट इज द L लेंथ, बिकॉज वी स्टार्ट द मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो। तो ऐसे में जॉकी को जब मूव करते हैं और पोटेंशियल आपने लगाया है, तो ऐसे में यहाँ पर A से J में जाते जाते यहाँ Ig का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर वैरिंग रेजिस्टेंस बनाए थे, जो वैरिंग रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है? टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑन टू टर्मिनल्स T एंड J ऑफ द सेम वैल्यू। तो पोटेंशियल इन दोनों जगह पे क्या हुआ? सेम हो गया, सो Ig करंट बराबर 0 हो गया। सेम कैरेक्टर हम यहाँ भी ले रहे हैं। तो ऐसे में पोटेंशियल को बढ़ते बढ़ते दोनों का पोटेंशियल जब T पर पोटेंशियल और J पे पोटेंशियल बराबर हो गया, दैट मींस Vj एंड Tj जब भी Vt दोनों बराबर आ रहा है, मींस Vt माइनस Vj और कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू J, और दोनों को बराबर करके तो यहाँ पर करंट क्या हुआ? Ig में करंट का वैल्यू 0 हो गया। तो ये नल मेथड है जो आपने अभी लिखा है कि दोनों ये तो कि ये मीटर ब्रिज इसका एप्लीकेशन है और वो नल मेथड पे बेस्ड है। तो नल मेथड में अब यहां से यहां तक आपने L निकाला A to J, अब J से B में कितना हो गया? तो 100 माइनस है। अब देखो यहां मैंगनीन को हटा दे रहे हैं, मैंगनीन दैट इज द मटेरियल यूज्ड एज ए मीटर वायर। सो यहां पर हो गया 100 माइनस L। तो L को आपने क्या कंसीडर किया? L को नहीं, यहां से यहां तक A to J is the P रेजिस्टेंस एंड J to B is the Q रेजिस्टेंस। टंगस्टन को भी हटा दो यहां पर से, टंगस्टन भी जान रहे हैं, either it is made of manganese or tungsten, that is the Q। So Q और P
that two different resistances and R and S. अब देखो दोनों को मिलाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे की तरह लग रहा है, बने एवरीथिंग इज द सेम, पोटेंशियल आपने लगाया। एक बात याद रखना कि हमने जब व्हीटस्टोन ब्रिज बता रहे थे उस समय भी हम बताए थे कि पहले हमको सर्किट का की जहां से पोटेंशियल है उसको ऑन करना है और तब जाकर के हम इसको कनेक्ट करेंगे, माने K2 को। फर्स्ट ऑन किसको करेंगे? फर्स्ट ऑन, दैट इज फॉर द कनेक्शन मेन सोर्स, और तब जाकर के सेकंड ऑन करेंगे फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अलावा जो सर्किट में ऑन कर रहे हैं दोनों जगह, यहां पर भी हम पहले यहां करेंगे, उसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर का यहां पर अगर लगा हुआ है तो करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट विल सो द इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इंडक्शन में। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट को अपोज करने के लिए सबसे पहले हमको सर्किट का सोर्स जहां पर उसको ऑन करना है। तो जब हम ऑन करेंगे तो करंट विल स्टार्ट टू मूव, और ऐसे में हम देख रहे हैं क्या यहां पर आ गया कि करंट डिवाइड होगा। जैसे यहां करंट डिवाइड हुआ था, यहां पर भी करंट डिवाइड हुआ था, आप पढ़े हैं I1 और I2 आपने कंसीडर किया था, फिर IG लिए थे, उसी तरह करंट भी इसमें जाएगा। एक और बात, ये कॉपर स्ट्रिप्स है, दैट इज CS। ब्रॉन्ज भी करते हैं, ब्रॉन्ज प्लेट भी कहेंगे, लेकिन कॉपर स्ट्रिप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही कंसीडर करते हैं ताकि करंट इजीली पास मूव करे। तो ऐसे में वेरी लो रेजिस्टेंस यहाँ ऑफर किया जाता है। कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप ये बना हुआ है, ये पूरा कॉपर स्ट्रिप का है, ठीक है। तो ये क्या है? दैट इज द अरेंजमेंट। और मटेरियल कौन कौन सा कैसे कैसे यूज किया गया। अब ऐसे में देखो, जैसे आपने यहाँ पे लिया था सेम कैरेक्टर यहाँ भी है, ठीक है। तो अब थ्योरी बात अगर हम करते हैं तो प्रिंसिपल क्या है आपने लिखा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और फार्मूला प्रिंसिपल के तहत हम क्या देखते हैं, P/Q = R/S। अब इसी बात को हम यहां पर भी देख रहे हैं, द रेजिस्टेंस अलोंग द AJ कितना हो जाएगा, दैट इज द P। और P को हम क्या लिखेंगे, इससे पहले मान लेते हैं लेट R बी द रेजिस्टेंस R be the resistance per unit length, resistance per unit length। तो R क्या आपने कंसीडर किया, स्मॉल r को कंसीडर किए द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और ऐसे में द रेजिस्टेंस फ्रॉम A to J, तो ये क्या ले रहे हैं, देन रेजिस्टेंस फ्रॉम AJ, दैट इज, आप इसका नाम क्या दिए, P रेजिस्टेंस लिए यहां पर, दैट P इज इक्वल टू, अब सिंपल यहां से यहां तक लेंथ है और पर यूनिट लेंथ R है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो R × L। अब इसी तरह हम यहां J से B का लेंगे, तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द पार्ट जो आप ले रहे हैं, दैट इज JB इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आपने Q कंसीडर किया, और Q क्या है, 100 माइनस L इंटू R, 100 माइनस L इंटू R। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, और इक्वेशन वो आपने कंसीडर किया P/Q = R/S। R नोन वैल्यू है, R हम यहां से पिक आउट करते हैं, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, like this. These are the nodules, or these are the terminals जिसको हम यहां से पिक आउट करेंगे, तो उतना ओम रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे यहां से। सो R नोन है, R हम यहां से निकाल लिए, और ऐसे में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इस वैल्यू पे रख दिए। अब देखो ये सिंपल वैल्यू जब सब कुछ आ ही गया, तो हम यहां पर ऐसे देख सकते हैं, S = इन प्लेस ऑफ द Q क्या रखेंगे, 100 माइनस
100 minus L, or in place of P, that is into R and RL into, in place of R whatever we take out as the resistance from the resistance box is the R. So ये R और R कैंसिल हो गया, so S is equal to 100 minus L by L into R. So this equation 2 will show the, or we will calculate, by with this we calculate the unknown resistance. अब जब रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं तो इसके आगे फर्दर काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हमने एक टेबल बनाया है। टेबल क्यों बनाया है? इस टेबल के द्वारा हम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे और 3 ऑब्जर्वेशन में R का वैल्यू, R दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा रेजिस्टेंस निकालेंगे? पर्पस क्या है इस रेजिस्टेंस का निकालने का? पर्पस क्या है वैरिंग रेजिस्टेंस को यूज करने का? तो IG करंट को जीरो करना है। तो जब हम जॉकी को इसमें मूव करा रहे हैं बाय जस्ट पिकिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उठा करके इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और तब इस तरह हम एडजस्ट करते हैं ताकि IG बराबर जीरो हो। तो किस रेजिस्टेंस को आप निकालेंगे? दैट इज नोन। अब ये R हमने नोन रेजिस्टेंस लिया, लेंथ कहां पर IG जीरो हो रहा है वो L हो गया। बाकी क्या है आपको कुछ नहीं करना है, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है 100 माइनस L, और इसको ऐसे करके बैठा देंगे। एक बात आप यहां समझिए, इस तरह से हम टेबल कैलकुलेट किए। एक और बात बता रहे, टेबल आप यहां पर अभी देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए हमने फर्स्ट सीरियल नंबर फर्स्ट किया और सपोज करो कि हम यहां से हम 8 ओम रेजिस्टेंस बाहर किए, ठीक है। सपोज करो कि एक कैलकुलेशन में लिख रहा हूं यहां पर कि क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से 8 ओम का रेजिस्टेंस निकाले। अब 8 ओम कैसे निकालेंगे? 1 2 एंड 5, दैट विल बिकम द 8 ओम, ठीक है। पहले 1 पिक करेंगे, फिर 2 पिक करेंगे, फिर 5 पिक करेंगे, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब दूसरा बात, इस 8 ओम रेजिस्टेंस को जब हमने निकाला तो जॉकी को मूव कराएं, और ये जॉकी इस वायर में जो आपने A से B वायर लिया है, इस वायर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां IG जीरो हो जाएगा। और मान लो सपोज करो कि ये 35 पे सेंटीमीटर पे जाकर के ये 35 सेंटीमीटर पे लेंथ आपका क्या आया? 35 सेंटीमीटर पे जॉकी जहां गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दे रहा है या IG करंट जीरो हो गया। अब इसका मतलब 100 माइनस L आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो एक में आप निकालिए, यहां आ गया 65, तो ऐसे में अब S1 निकल गया, ये S1 हो गया S1। अब S1 आप क्या रखेंगे? दैट इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 35 माइनस इनटू R, और R आप कितना लिए? 8 लिए। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट वैल्यू अभी देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी पहले हम यहां पे बाकी निकाल रहे हैं। ये 2 नंबर ले लिए, अब सेकंड में मान लो हम ले रहे हैं, सेकंड सीरियल नंबर सेकंड माने सेकंड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और सेकंड ऑब्जर्वेशन में कैसे हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं ये देख रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में सपोज करो हमने 5 ओम और 5 ओम निकाल के 10 ओम का जो यहां पे दिया हुआ है 1 2 2 5 10, सो हमने 10 ओम को यहां पर कैलकुलेट किया। रेजिस्टेंस बॉक्स से 10 ओम को निकाले, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने 10 ओम को बाहर किया। तो यहां पर कैलकुलेशन, अब IG करंट फिर शिफ्ट कर गया, अब कहीं IG करंट फिर जीरो होगा। वो 0 पॉइंट्स फॉर आवर मान रहे हैं कि सपोज करो कि यहां पर ये 40 पे आकर के 40 पे कहीं पॉइंट आया 40 पे, और 40 पे IG जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया? 60 आ गया। अब ये S2 निकल गया, तो S2 में आप क्या लिखे? 60 बाई इधर हो गया 40 इंटू 10, और ये आपको S2 का वैल्यू देगा। तो आप सभी को कैलकुलेट करेंगे, अभी पहले आप सीख रहे हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अब ये देख रहे हैं थर्ड ऑपरेशन अगर हम करते हैं, और थर्ड ऑपरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहां पे मान लिया रेजिस्टेंस बॉक्स को 15 निकाल दिए, 10 का एक और 5 का एक, मींस या 12 निकाल दिए। मान लो सपोज करो हमने 12 निकाला यहां, जब 12 आप यहां पे निकाले मींस एक 10 का और एक 2 का, कैसे निकालेंगे? इसलिए हम वेरिएशन ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाला नहीं ले रहे, वेरिएशन ले रहे हैं ताकि हम समझे कि हाउ टू कैलकुलेट।
हाउ टू टेक आउट द रेजिस्टेंसेस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो पहले में आपने 8 लिया, 8 को समझने का मतलब 1 का 1, 2 का 1 और 5 का 1, तो ये क्या मिल गया, 8 मिल गया। इसी तरह अब यहां देख रहे हैं तो 12 में मान लो सपोज करो कि 12 में रीडिंग आपका 45 आ गया, 45, तो इधर कितना आ गया, 55 हो गया। अब ये S3 बन गया। अब S3 कितना आया, तो हमारे पास है दैट इज द 55 डिवाइडेड बाय 45 इनटू कितना लिया आप रेजिस्टेंस 12, और इसका वैल्यू कितना आया। तो अगर हम सारे को कैलकुलेट करेंगे और इजी वे में अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन बताता है कि इसका आएगा 14.9, इसका आएगा 15, आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में 15 आ गया ओम और यहां पर आ रहा है कितना, 14.7, इट इज कैलकुलेटेड। अब इन सभी का मीन लेंगे, मीन वैल्यू ऑफ S निकालेंगे। तो मीन वैल्यू ऑफ S क्या हो गया, दैट इज द S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इधर कर दो कि S1 प्लस S2 प्लस S3, और इसका मीन वैल्यू आप यहां कैलकुलेट कर लिए। ऐसे देख लेते हैं यहां पे मीन निकालने के लिए। सो मीन इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड दैट डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू आपके पास कितना आया, अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहां देखते हैं तो लगभग ये सभी वैल्यू सेम दे रहा है एंड दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 15 ओम, या कह सकते हैं 14.8 और 14.9 लाइक दिस ओम। तो कितना अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये हम एक टेबल के द्वारा भी समझ गए कि क्या क्या बात है सबसे पहले, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब देखो रेजिस्टेंस जब निकल गया, मान लो आपने अननोन रेजिस्टेंस SL निकाल लिया, अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिए, तो ऐसे में हमको रेसिस्टिविटी निकालना है। तो रेसिस्टिविटी निकालना बहुत आसान हो गया। क्या करना है रेसिस्टिविटी के लिए, कुछ नहीं, स्क्रू गेज हमारे पास है, उस स्क्रू गेज से क्या करेंगे, स्क्रू गेज से हम एरिया का माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका हमने आर निकालना है और आर का कैलकुलेशन हम लोग स्क्रू गेज के द्वारा करेंगे। तो एरिया आप कैलकुलेट कर दिए। जब हम एरिया कैलकुलेट कर दिए और लेंथ के लिए हम मीटर स्केल ले रहे हैं, और ये मीटर स्केल तो लेंथ कहां पर है, तो लेंथ अब आप निकाल रहे हैं जिस जगह पर जितना का भी पूरे इसका ये वैल्यू है, ये अननोन रेजिस्टेंस का सारा कुछ करना है, इसको सीधा करेंगे और इसका एरिया निकाल रहे हैं, और ये एरिया आप निकाल रहे हो आर किसका, S का। तो रेडियस ऑफ लिख देते हैं यहां, रेडियस ऑफ S इज द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का वायर, S वायर, उसका रेडियस आप कैलकुलेट किए बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। और फिर क्या ले रहे हैं, मीटर स्केल से इसको लंबा करके इसका लेंथ ले लिए, एंड लेंथ ऑफ रेडियस S का लेंथ लेंगे। तो ये दोनों बात अगर हमारे पास आ गया तो हम रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, R A by L। तो अब यहां पर सारा कुछ आ गया, R के जगह तो आपने S लिखा है, R के जगह पे क्या है, आप सब जान रहे हो कि R इज इक्वल टू S। R अगर S है तो S इंटू, और यहाँ पे एरिया आपने लिया दैट इज द पाई आर स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ इसका लेंथ, इसका L निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर को L ले लिए, तो हम रेसिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर लिए। देखो यहां पर से आपने S का वैल्यू निकाला दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस, और उसके बाद स्क्रू गेज का यूज करके आप यहां पर रेडियस निकाले और उससे एरिया कैलकुलेट किए, और मीटर स्केल से आप क्या किए, यहां पे लेंथ ले लिए। तो इस तरह करके हम रेसिस्टिविटी निकाल लिए। जब रेसिस्टिविटी निकाल लिए तो हम सब जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल है ये 1/√।
तो हम कंडक्टिविटी भी निकाल लिए। इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस के रूप में क्या क्या चीजें अब जो आप कैलकुलेट करते हैं, पहले अननोन, उसी का फिर रेसिस्टिविटी, उसी का फिर कंडक्टिविटी, ये सब आराम से आ गया। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे एक्यूरेट एप्लीकेशन है, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है फॉर द अननोन रेजिस्टेंस। और कई बार हम इसको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ भी देखते हैं, और वो देखेंगे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो दो एक्सपेरिमेंट पैरेलल और सीरीज के साथ भी। एक बात बेटा, अभी हमने यहां पे वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर लिया, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द रेजिस्टेंस फॉर दिस एंड रेजिस्टेंस फॉर दिस। देखो दूसरा थोड़ा सा चेंज करके हम आपको बता रहे हैं। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन करने का तरीका। अब इसी का थ्योरी को हम थोड़ा सा और चेंज करके, जैसे हमने अभी बताया, आप तुरंत निकालिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर उस तरह नहीं करके हम सीधा सीधी भी लिखें कि दैट R by S is equal to P by Q, ठीक है, और ऐसे में R by S is equal to P by Q, और P क्या है, दैट द रेजिस्टेंस along the AJ, रेजिस्टेंस along AJ, और दूसरा यहां पर Q का वैल्यू क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस along JB। अब ये दोनों बात रेजिस्टेंस ले लें। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से L वैल्यू है तो रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं रो L by A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है वायर का यहां पे, और लेंथ आपने L लिया है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहां लेंथ कितना हो गया, तो रो रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज द सेम, सो ऐसे में ये हो गया 100 माइनस कितना हो गया L by A। अब देखो A और A कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, दैट इज R by S इज इक्वल टू कितना, आप लिख दिए यहां पर R by S इज इक्वल टू L by 100, और हमको माइनस L, और हमको निकालना S है। दिस इंप्लाइड, यहां से भी आप कर लिए कि S इज इक्वल टू, अब इसको आप लिखेंगे तो 100 माइनस L इंटू R बाई L। मान लो अब ये रिलेशन हमारे पास जो पहले रिलेशन निकाले थे इंटू R। तो तरीका आप कैसे भी करिए, कैसे भी जानो, लेकिन अब रिजल्ट वही है। तो पहले आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ करके भी किए तो भी आप वही वैल्यू क्या फाइंड आउट किए। अगर हम रेजिस्टेंस अलग अलग करके भी लेते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस को वैल्यू रखे विद द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जाने हम लोग यहाँ पर कि पहले तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, दैट इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट आल्सो, एंड क्या क्या बात आप नोटिस भी किए कि सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे टू दैट ऑफ द सर्किट सो वेयर पोटेंशियल इज अप्लाइड, और तब जाकर के अगर स्विच यहां लगाए हैं अलोंग द गैल्वेनोमीटर तो वहां स्विच करेंगे टू अवॉइड द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ऐसा नहीं कि इधर अगर आप स्विच कहीं लगाए हैं, मान लीजिए यहां पर हमने कोई की लगाया है, की 1, यहाँ K है और यहाँ पर की 1 है, तो यहाँ पर आपने लगाया है तो पहले इसको कर देंगे, ऐसा नहीं, पहले K को ऑन करेंगे, फर्स्ट ऑन, पहले इसको ऑन करेंगे और तब जाकर के आप K1 को ऑन करेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये इसको समझना है, नहीं तो फिर डिफ्लेक्शन आपको एरर देगा। और नल मेथड पे बेस्ड है, ये भी हम आपको बार बार बताया कि हम नल मेथड पे बेस्ड है, दैट मींस IG करंट अलोंग द गैल्वेनोमीटर इज 0, इट इज द एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।